सरपंच गांव का मुखिया होता है जो गांव की मुश्किलें हल करता है, प्रॉब्लम्स उनके गांव के लड़ाई समस्या। लड़ाई झगड़े वो सॉल्व करता है और गांव में होने शांति लड़ाई बनाए रखता शांति है। बनाए रखता है और गांव को एक अच्छा मेंटेन बना के रखता है। At Life Care Hospital is categorized into 3 sections, namely family, general and work health care. उनकी प्रेरणादानों को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जैसे मेरे फादर जी ने काम किया है, लोगों के काम सही तरीके से किए हैं और हर संभव प्रयास किया है भी गांव का विकास हो सके हर माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे गांव में बिजली पानी की सुविधा के लिए हो, या जो गरीब परिवार हैं उनके बीपीएल राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए हो, या उनको मकान वगैरह बनवाने के लिए हो। मतलब हर लम्हा उन्होंने गाँव वालों के लिए ही व्यतीत किया। ब्लॉक लाडवा और जिला कुरुक्षेत्र का गांव है मुनियारपुर और इस गांव में 3 बिरादरी है वो रहती है। तीनों बिरादरी का एक मजबूती है गांव में। देखिए, हम आपकी चेहरे की हल मुलाकात करवाते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी चेहरे हो या फिर समाज सेवी हो या फिर वो सरपंच के भावी। प्रदीप कश्यप है गांव से, जो तीनों बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। एक मजबूती गांव में उन्होंने जो कायम की हुई है। उनके पिताजी का भी नाम है गांव में और उनका भी नाम है। नौजवान युवा हैं, साथी हैं, नौजवान पीढ़ी है जो उनको भी साथ लेके चलते हैं। लेकिन आज मैं आपकी उन चेहरे से खास मुलाकात कराऊंगा और जैसा कि उनके विचार हैं, गांव के एजेंडे हैं, गांव के सरपंच के दावेदारी उन्होंने की है। जो सीट है गांव में इस समय रिजर्व की सीट आई है, जो ड्रा हुआ है उसके हिसाब से वो उन्होंने तैयारी की है। मुलाकात करते हैं उनके साथ। मैं प्रदीप कुमार कश्यप आपकी और आपकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास आए और मेरे गांव की समस्याओं के बारे में और मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत करने के लिए आए। मैं आपका आभारी हूं। प्रदीप जी, आप बताएंगे, आपने जो तैयारी की है गांव में, आपने चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू की है। बिगुल है वो कुछ ही समय बजने वाला है, लोग अपने अपनी लाइनों में लग चुके हैं, सड़कों पे फ्लैक्स टंगने शुरू हो चुके हैं। आपको जो प्रेरणा है गांव में सरपंची के लिए, ये कहाँ से मिली और कौन है आपके जो संस्कार आपको दिए हैं, किन्होंने आपको दिए संस्कार? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे जो ये प्रेरणा मिली है, मुझे मेरे फादर स्वर्गीय श्री सुरजीत सिंह एक्स सरपंच के से मिली है। वो पहले 5 साल गांव में चुनाव में सरपंची में रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से सामाजिक काम किए हैं और जितना भी हो सका है हर संभव प्रयास किया है गांव के हित के लिए, गांव के नागरिकों के लिए। उनकी प्रेरणादानों को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जैसे मेरे फादर जी ने काम किया है, लोगों के काम सही तरीके से किए हैं और हर संभव प्रयास किया है भी गांव का विकास हो सके हर माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे गांव में बिजली पानी की सुविधा के लिए हो, या जो गरीब परिवार हैं उनके बीपीएल राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए हो, या उनको मकान वगैरह बनवाने के लिए हो। मतलब हर लम्हा उन्होंने गाँव वालों के लिए ही व्यतीत किया। तो उन्हीं प्रेरणा को लेकर आप चल रहे हो कि वो कार्य पूरा कराएं। हाँ जी। तो दूसरा मेरे को बताएं, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अभी तक गांव की समस्या है, पानी है, जो आपका जोहड़ का पानी है, जो गांव का इकट्ठा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, वो उसकी निकासी आज तक नहीं हुई। बरसात के मौसम में अभी सीज़न चला है, बरसाती सीज़न चला हुआ है, उसमें घरों में पानी घुसता है। मुख्य कारण क्या रहा है? मौजूदा गांव के सरपंच राजेंद्र है, उन्होंने अभी तक उसको निजात क्यों नहीं दिलाई ग्रामीणों से? सर, मैं कहूँगा बरसात के दिनों में पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि गाँव गलियाँ नालियाँ एक तालाब का रूप धारण कर लेती हैं और पानी की निकासी ना होने की वजह से जोहड़ का पानी भी वापस बैक गलियों में आता है, जिससे गंदगी वगैरह फैल जाती है और काफ़ी मच्छर वगैरह और कभी कभी तो कोई सांप वगैरह जैसे निकलते हैं वो भी गलियों तक आ जाते हैं। तो उसका मेन कारण ये रहा है कि हमारे गांव में अभी भी पानी की
निकासी की पूरी सुविधा नहीं है। और जो मैं ये कहूँगा भी मौजूदा सरपंच जी जो राजेंद्र कश्यप जी हैं, बहुत बड़ी आदमी है जी। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया भी है, उन्होंने कुछ जोहड़ में से पाइपलाइन दबवाई भी है। खुद मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा हूँ उस मामले में, लेकिन वो फिर भी काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो सकी है। तो हमारे गांव की निकासी मेन तभी होएगी जब वहाँ पे कोई बड़ी पाइपलाइन दूर, हमारे यहाँ पे एक कहने में तो खांड कहते हैं उसको, वहाँ पे वो खाली पड़ी है। अगर वहाँ तक हमारी पाइपलाइन चली जाए तो मैं मतलब उम्मीद कर सकता हूँ आगे अपने कार्यकाल में, सोचता हूँ मैं भी मैं उसको मुख्य जो एजेंडा है आपका, मुख्य जो समस्या है ये तो पानी की जोड़ की पुरानी लंबे चली हुई है। आपके पिताजी ने भी जोर लगाया, पाइपलाइन बिछवाई। अब जो मुख्य है, क्या एजेंडा लेकर चल रहे हो आपकी उनसे निजात मिले? शिक्षा क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर प्राथमिक उपचार की बात हो, या डॉक्टरी अस्पताल की बात हो, जो भी इसमें सभी आएंगी, उसमें क्या क्या आप कार्य करोगे मुख्य? देखो सर, सबसे पहले तो जो मेरे गांव का जोहड़ है उसकी मेनली 4 दुआरी होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी पक्की ऊंची, ताकि बरसात के टाइम में पानी घरों में ना घुसे। और ऐसा ना हो भी जो मकान जोहड़ के किनारे हैं भाई वो पानी में ना रह जाए, और कोई भी अप्राकृतिक अनहोनी कह लो भी कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। ये करा मुख्य कार्य आप ये कराओगे पहले ही? हाँ, मेरा मेन मुख्य कार्य ये है। उसके बाद प्रदीप जी, मैं आपका एक इसमें बीच में एक सवाल है मेरा, जो हड्डा रोडी की ज़मीन है यानी कि मथाना गांव की ज़मीन है, वो निकलने बढ़ने में वहाँ पर बड़ी दिक्कतें, मुंह डक डक के लोग निकलते हैं, क्योंकि जो पशु हैं वहाँ पर उनको वो लोग घेरते हैं तो दबाते नहीं है, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, वो कारण मुख्य है उसका सबसे बड़ा। सर वहाँ पे ऐसा है जी, वो जो ज़मीन पड़ती है वो पड़ती है मथाना पंचायत की। वहाँ पे 6 किले रिक्वायर दिए थे मथाना पंचायत ने। तो उसमें क्या किया उन्होंने, गौशाला जो हमारे वहाँ पे बनी है उसके साथ ही हड्डी रोड को खोल दिया, जो कि वहाँ पे कोई गाय मरती है या आसपास के काफ़ी गांव लगते हैं। गादली है, डुड्डी है, मथाना भी काफ़ी बड़ा गांव है जिसमें 7-8 हज़ार जनसंख्या रह रही है। तो जितने भी किसी के पशु मृत होते हैं तो वो भी उनको वहीं पे लगता है, भी बीच में रहना पड़ सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा भी मैं कोर्ट का काम छोड़ के अपने जो गाँववासी को जो भी काम होगा, जो भी समस्या होगी, उनके कार्य करने में मैं अपनी जी जान लगा दूँ। फैसला है जो भविष्य का इनका राजनीति का, सरपंची का जो सर का ताज है, आपने सजाना है। ग्रामीण किस तरह से इनको चुनते हैं, क्योंकि सबको अधिकार होता है सरपंची की दावेदारी लगने में, सबका अधिकार है मतदान करने में। देखना भविष्य ये है कि क्या रहेगा इनका भविष्य राजनीति का, इनका सफ़र का और इनके करियर का। आने वाले चुनाव में पता लगेगा, जो बिगुल बजेगा और लोग हैं जो कतार में लगेंगे। इतना आप लोग इतना चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, खबरों को लाइक करते रहें, ताकि आप तक पल पल एंड्रॉयड मोबाइल में आपके खबर मिलती रही। जय हिंद, जय भारत। में आपके साथ सोहन लाल। हमारा जो हॉस्पिटल है, लाइफ केयर हॉस्पिटल, जो शाहबाद में है, अटारी कॉलोनी में, जीवन ज्योति हॉस्पिटल के पास, इसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहूँगा। ये हॉस्पिटल हमने अभी लास्ट 1 जून से स्टार्ट किया है, और ये हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे यहाँ 24 आवर सर्विसेज हैं। और जो यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर मेनली अभी जो हमने स्टार्ट किया है, मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जिसमें आप कह सकते हैं शुगर हो, बीपी हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी जहर खाई हुई बीमारी हो, किसी भी प्रकार का चाहे वो जहर हो। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ वेंटिलेटर सुविधाएं, बाईपैप, सीपैप मशीन की सुविधाएं भी यहाँ पे हम उसमें अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई लकवे का मरीज़ हो, या फिर किसी को कोई पुरानी किडनी की बीमारी हो, या फिर कोई लीवर की बीमारी हो जैसे, या फिर कोई जैसे किसी प्रकार के नशे करते हों, शराब का नशा छुड़वाने की प्रॉब्लम हो, या फिर सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, ये चीज़ें अगर छुड़वानी, वो सब सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरी सुविधाएं हमारे यहाँ पे जो हैं, एक हमारे पास एक्सरे की सुविधाएं हैं, और जो एक्सरे मशीन भी है वो हमारी डिजिटल मशीन है। ईसीजी की सुविधा हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, और कुछ समय के बाद हमारे यहाँ पे लगभग 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज भी आने वाली हैं, और लगभग 1 महीने के बाद हमारे यहाँ पे ओटी की जितनी प्रकार की सर्जरीज रहेंगी, ऑर्थो सर्जरीज और जनरल सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, उसकी 1 महीने के बाद सुविधाएँ शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे जो टोटल बेड्स हैं 25 बेडेड अभी हमारा हॉस्पिटल है, जिसमें से 3 बेडेड हमारी इमरजेंसी है, 7 बेडेड हमारा जनरल वार्ड है, और 12 बेडेड हमारा मेनली आईसीयू है, जो कि अभी पूरा प्रॉपरली वर्किंग है विद ऑल द मशीन, सभी मशीन्स के साथ, जिसमें वेंटिलेटर है, वाईपैप मशीन है, ये सब चीज़ें। एड्रेस क्या? एड्रेस जो हमारा लाइफ केयर हॉस्पिटल है, ये हमारा अटारी कॉलोनी में, नई अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी में, नियर जीवन ज्योति